हमारी जो 5 तरह की अग्नि है, हमने उसके बारे में बताया था कि जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो हमारे पेट में जो अग्नि होती है, पाचक अग्नि है। फिर पाचक अग्नि से हम रंजक रंग देते हैं उस खाने को, तो वो रक्त बन जाता है, रंजक अग्नि। और उसके बाद फिर हम साधक यानी कि हृदय में चला जाता है वो जो भोजन है, और उसके बाद फिर आँखों में आलोचक पित्त आता है। और उसके बाद पूरे शरीर में जो अग्नि रहती है, जिसको हम कहते हैं कि शरीर ठंडा हो गया, वो होती है हमारी भ्राजक, भ्राजक पित्त, यानी कि वो अग्नि बहुत इम्पोर्टेंट होती है। और इसीलिए हम बार-बार बात करते हैं कि हमें रब करके नहाना चाहिए, हमारी बॉडी एक्टिव होनी चाहिए, हमारी कॉन्शसनेस एक्टिव होनी चाहिए। तो हमारी अग्नियाँ बहुत इम्पोर्टेंट है, जैसे हमारी 5 वायु इम्पोर्टेंट है, ऐसे 5 अग्नियाँ भी इम्पोर्टेंट है। अब हम आते हैं अपनी कफ पर, यानी कि जो जल गुण है हमारे अंदर, जो मॉइस्चर है, जो कफज हमारा नेचर है, एक लिबरल है। जैसे हम किसी के प्रति बहुत प्यार से बोलते हैं तो गला गीला हो जाता है, वो है हमारा कफज नेचर। कफ का मतलब जहाँ पर पृथ्वी और जल गुण दोनों का संबंध हो। तो जो कफ नेचर है वो हो गया, जैसे हम बोलते हैं वात पित्त कफ, तो वायु 5 हो गई, पित्त 5 हो गए, इसी तरीके से कफ भी 5 होते हैं। उसको बोलते हैं हम लिबरेशन या लुब्रिकेंट बोलते हैं उसको। साधारणतया समझें कि जो बॉडी में हमारा जो फ्लूइड है, टिश्यू फ्लूइड है, उसको हम समझें कि ये हमारा कफज नेचर है। जितना हम प्रेम करेंगे, जितना हम दूसरों को स्वीकार करेंगे, उतना ही हम उस टिश्यू फ्लूइड को प्योर कर पाएंगे, शुद्ध कर पाएंगे। जितना जेलस करेंगे वो टिश्यू फ्लूइड सूख जाएगा। तो जो ये टिश्यू फ्लूइड है, जो कफज नेचर है हमारा, आप देखो किसी बच्चे को गले लगाओ, कितना प्यार उमड़ेगा, और किसी के प्रति गुस्सा करो तो गला सूख जाएगा। होता है ना? बहुत गुस्सा करते हैं, बार-बार बोलते हैं, तो क्या होता है? सूख जाता है गला। और जब हम प्यार करते हैं तो गला गीला हो जाता है, पानी की भी ज़रूरत नहीं होती। तो सबसे पहला आता है तर्पण। ये हो गया हमारा कफज में तर्पण जो होता है, ये एक तर्पण है। जैसे अलग-अलग हमारी अग्नियों के नाम हैं, इसी तरीके से हमारे कफज के भी नाम हैं। सबसे पहले तर्पण आता है, जो हमारी बुद्धि को तृप्त करता है, तर्पण। इसीलिए ऑयल लगाने की बात आई थी, जब हमने सबसे पहले कहा था कि यहाँ पर आप ऑयल लगाइए। शिरोपिच्चू की बात आई थी कि सिर के ऊपर आप ऑयल का एक भिगोकर एक बैंडेज टाइप यहाँ रख सकते हैं। हफ्ते में 1 दिन मालिश ऑयल की करनी ही करनी है, इसको भूलना नहीं है। ये है तर्पण। क्यों? क्योंकि हम बहुत ब्रेन वर्क करते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा लॉजिकल माइंड होता है, तो उसको तृप्त कौन करेगा? उसको तृप्त करने के लिए फिज़िकल हेल्थ में हमें यहाँ पर ऑयल लगाना चाहिए। कौन-सा ऑयल लगाना चाहिए? आप सरसों का ऑयल भी लगा सकते हो, बादाम का लगा सकते हो, या जो मार्केट में कुछ अच्छे ऑयल आए हुए हैं, आप उनको इस्तेमाल कर सकते हो सिर के लिए। और यहाँ पर आपको ऑयल का यूज़ करना है। नारियल तेल, तिल का तेल आप लगा सकते हैं। वीक में 1 बार आपको ऑयल लगाना है। ये हो गया तर्पण। तर्पण का मतलब है कि जब आपका ब्रेन शांत रहेगा, तो आपका जो कफ है, इसके अंदर जो फ्लूइड वाला पार्ट है, वो ठीक रहेगा। जैसे स्पाइनल फ्लूइड की बात करते हैं कि हमारे जो पीछे रीढ़ की हड्डी है, मेरुदंड है, उसके अंदर जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जो फ्लूइड रहता है, वो क्या है? वो पूरा तर्पण कफ है। फ्लूइड कम हो जाएगा तो भी मुसीबत है, और ज़्यादा हो जाएगा तो भी मुसीबत है। क्यों? अगर फ्लूइड ज़्यादा होता है, तो हमारे जो सेंटर्स हैं, जो नेचुरल, जैसे साँस अभी चल रहा है ऑटोमेटिकली,
हार्ट बीट चल रही है ऑटोमेटिकली, आंखों से दिखाई दे रहा है, कानों से सुन रहा है। ये सब किसकी वजह से है? ये हमारा जो फ्लूइड है, जो बैलेंस रहता है, जहाँ पे हमारे सेंटर्स होते हैं, वहां पर ये बैलेंसिंग नेचर रखता है फ्लूइड। तो अगर ये ना हो तो अगर फ्लूइड ज्यादा हो गया मान लो मेरे आई सेंटर पे, तो मुझे दिखना बंद हो जाएगा, ब्लरिंग आ जाएगी। अगर मेरे ईयर सेंटर पे ये चीजें इम्बैलेंस हो जाए तो सुनने की शक्ति कम हो जाएगी, इम्बैलेंस हो जाएगा। और अगर बिल्कुल ड्राई हो जाए मान लो फ्लूइड, तो पैरालिसिस जैसी कंडीशंस आ जाती हैं। जैसे हम आम तौर पर जो फेशियल पैरालिसिस होते हैं, जैसे नाक में जो तेल लगाना बताया कि आपको नाक में डेली नस्य करना चाहिए, प्रतिमर्श नस्य इसको बोलते हैं। अगर आप डेली नाक में तेल लगाते हैं तो फेशियल पैरालिसिस की संभावनाएं 99.9% खत्म हो जाती है। अगर हम उसमें क्योंकि जो हमारे थॉट प्रोसेस है वो चलते रहते हैं, तो उससे ड्राइनेस आती है। जो ड्राइनेस आती है उसको हम नाक से सिर से न्यूट्रिशन देते हैं। तो ये हो गया हमारा तर्पण तर्पण कफ। उसके बाद आता है हमारा बोधक कफ। यहाँ पर बोधक जो हमारा बोध कराता है, जब हम बोलते हैं तो हमारे गले में हमारा जो थायराइड है, कितनी दुनिया थायराइड से पीड़ित है, कितनी दुनिया में पिट्यूटरी ग्लैंड के फंक्शंस इम्बैलेंस हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ कि हम जो भी खाना खाते हैं उसको सही तरीके से आगे जाने ही नहीं देते। वो जब हम कहते हैं ना रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, जो मज्जा है पूरा हमारा कफ है। तो उसकी हम अभी आगे बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो ये जो फ्लूइड बनता है, ये फ्लूइड कैसे बनेगा? हमारे भोजन के रस से ही तो बनेगा। उसको हमें प्रॉपर जब हम खाएंगे तो उसके बाद वो धीरे धीरे आगे प्रॉपर बनता हुआ मज्जा तक जाएगा, फिर हमारा लिम्फ बनेगा। और अगर रियल सेंस में अगर हम कफ को बात करते हैं तो वो पूरा लिम्फेटिक सिस्टम है, जहाँ पे हमारी रोग प्रतिरोधक शक्ति है वो है, वो बाद में बनती है। जैसे एक हम गेहूं बोते हैं, तो गेहूं जब बड़ा होगा तो गेहूं तो बाद में आएगा ना, सारी धरती से न्यूट्रिशन लेगा, ऊपर से सूर्य से लेगा, चारों तरफ से हवा पानी लेगा, ये सब कुछ लेने के बाद वो गेहूं बनता है। सेम इसी तरीके से जब हम खाना खाते हैं तो लास्ट में जो फ्लूइड बनेगा वो है हमारा कफ धातु। कफ कफ बोलते हैं उसको, कि फ्लूइड बनना जो हमारी पूरी सेल्स को घुमाता है, पूरी सेल्स में चक्र होता है। तो दर्पण हो गया, फिर बोधक हो गया जहाँ पे हमारे ग्लैंड्स रहते हैं, थायराइड ग्लैंड है, पैराथायराइड है, थाइमस ग्लैंड है। और उसके बाद फिर हमारा आता है अवलंबक कफ। इसके कई नाम हैं लेकिन जो मेन फेमस नाम है वो है अवलंबक। यानी कि जो हमारे हृदय के चारों तरफ आपने देखा होगा कि एक पूरी झिल्ली होती है, जिसको कि हम कहते हैं कि जहाँ पे हार्ट की प्रॉब्लम्स आती हैं, और वो कहते हैं कि आपके स्टंट डलेगा, ये होगा, वो होगा, अलग-अलग तरह की जो हमारे कहते हैं कि कोलेस्ट्रॉल जमा हो गया। तो ये जो हृदय के जो ऊपर एक परत होती है और हमारे लंग्स के चारों तरफ एक परत होती है, कहते हैं निमोनिया हो गया, जो प्लूरल कैविटी होती है, ये सब हमारे उसको हार्ट को जो पंप करता है, बार बार जो पंप करता है, जो लंग्स फूलते हैं फिर सिकुड़ते हैं, फिर फूलते हैं फिर सिकुड़ते हैं, तो उसके चारों तरफ जो झिल्ली होती है वो भी कफ की बनी हुई होती है। उसके पास भी इतनी पावर होती है कि वो उसको ड्राई नहीं होने देती, गीला रहने देती है। ये पूरे हमारे जितने भी ऑर्गन्स है, जो वाइटल ऑर्गन्स है, जब हम सांस लेते हैं छोड़ते हैं तो उसके अंदर जो एक लुब्रिकेंट, जिसकी वजह से हमारे जो ऑर्गन्स हैं वो फूलते हैं, फिर कम होते हैं, फिर फूलते हैं। तो हम मेडिटेशन में भी यही बात करते हैं कि जब आप सांस लेते हैं छोड़ते हैं तो आपके वाइटल ऑर्गन्स के अंदर मूवमेंट होती है। अब आप हम क्या करते हैं कि जब मन में घुस जाते हैं, मन में इतने विचार आते रहते हैं तो फिर ये मूवमेंट खत्म हो जाती है, पता ही नहीं लगता कि मूवमेंट हो रही है नहीं हो रही। कभी हम टेढ़े बैठे हैं, कभी हम अलग अलग पोजीशन में बैठे हैं,
लेकिन जब हम मेडिटेशन करें तो एटलीस्ट हम आराम से रिलैक्स होकर अपनी मूवमेंट्स को जरूर देखें। ये है लुब्रिकेंट, जो लुब्रिकेंट होना चाहिए। खाने का प्रोसेस शुरू होके लास्ट में हमारा कफज के ऊपर खत्म होता है, और फिर उसके बाद हमारा जो पेट का जो कफ है वो होता है क्लेदक कफ। क्लेदन का मतलब कि जो तोड़ता है चीजों को, जैसे हमारे एंजाइम्स मिलते हैं, हार्मोन्स मिलते हैं, वो चीजों को तोड़ते हैं, लुब्रिकेंट बनाते हैं। देखा है कि स्टमक में जाएंगे तो एसिडिक नेचर मिलेगा, हमारा जो एसिडिक जूस होता है वो मिलाता है, तोड़ता है, वो खाने को पूरे को तोड़ के गला देता है। जैसे हम किसी एसिड के अंदर, कहाँ कोई कुछ गिर जाए तो हम एसिड डालते हैं ना फर्श के ऊपर, उससे वो फिर गल जाएगा, फिर उसको हटा देते हैं पोछा मार के। सेम इसी तरीके से हमारे अंदर भी जो एसिडिक नेचर है वो उसको गला देता है। फिर पेनक्रियास से निकलेगा, फिर लिवर से निकलेगा, फिर बाइल से निकलेगा, जो मैं गॉल ब्लैडर की बात कर रही हूँ। स्मॉल इंटेस्टाइन से अलग अलग तरह के 6 रस निकलेंगे, मधुर, अम्ल, लवण, खट्टू, तिक्त, कषाय। ये सारे रस मिला के, ये सब रस जितने भी हैं ये हमारा क्लेदन करते हैं, क्लेदक का। और फिर उसके बाद आता है, जब ये सारा कफ चला जाता है आगे पूरी बॉडी में रोटेट होता है, तो फिर आता है उसके बाद हमारी ज्वाइंट्स में जो लुब्रिकेंट है वो है श्लेष्म कफ। तो जो श्लेष्मा देता है, हम कहते हैं भाई जोड़ों का जो नी ज्वाइंट है उसमें ड्राइनेस आ गई है, और उसमें लुब्रिकेंट कम हो गया है, उसका वो कहते हैं आम भाषा में कि ग्रीस कम हो गया, चला नहीं जाता जोड़ों में। वो क्यों है, क्या रीजन है? लुई सेल ये बोलती है, जो विचार यहाँ से चल के सर्वाइकल में आ जाएं, ये पीछे सर्वाइकल में इकट्ठे, पहले यहाँ इकट्ठे होंगे, फिर हम विचारों को फिल्टर नहीं करते, फिर यहाँ आ जाएंगे, यहाँ से शोल्डर ज्वाइंट पे आ जाएंगे, फ्रोजन शोल्डर हो जाएगा, फिर बैक में जाएंगे, बैक से जाते जाते वो नीचे तक सारे ज्वाइंट्स में जाते हुए सब ज्वाइंट्स में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। एंड जस्ट बिकॉज ऑफ कि हम अपने थॉट्स को प्योरीफाई नहीं करते हैं, और कंडीशनिंग हो जाती है फिर इन थॉट्स की। जो कंडीशनिंग है वो क्यों होती है? क्योंकि सारा कुछ नेवल चक्र से, अहंकार से जुड़ा हुआ है, सब कुछ अहंकार से है। पुरुष प्रकृति से आए, महत बना, महत से अहंकार बना, अहंकार से अलग अलग प्रकृतियां बन गई, शरीर बन गए, और शरीरों में अलग अलग स्वरूप में हम अलग अलग जन्मों में अलग अलग सुख और दुख के साथ आ गए। और साथ में हमारा खाने का संबंध है। क्यों? क्योंकि खाने में जैसा हम खाते हैं वैसे ही धीरे धीरे जाके हमारी आखिर तक जो इम्यून सिस्टम जिसको बोलते हैं ओज धातु बनती है। तो जो कफज है वो ओज ओज है, उसको ओज बोला गया है।